बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बीफ पाया, वो भी मैं अपने स्टाइल से बनाऊंगी। बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीक़ों से पाए बनाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे बनाते हैं, बहुत सारे लोगों से गलतियां भी हो जाती हैं। वो गलती उनसे क्या होती है, मीठा बन जाता है। कुछ लोगों के पाए का कच्चापन नहीं जाता, चाहे वो 2 घंटे ही क्यों ना उसको पकाते रहें। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि पाए को मैं कैसे बनाती हूँ। यहाँ देखिए मेरे पास एक पाया है, तकरीबन 1 किलो इसका वज़न है। इसके अंदर मैंने यूज़ किया है एक पूरी गट्ठी लहसुन की, जिसकी 10-12 कलियाँ थी। छोटे वाला चम्मच हल्दी का डाला है और छोटा चम्मच एक नमक का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ मैंने इसको अच्छी तरह से हिला लेना है और इसके अंदर 1 गिलास पानी इस्तेमाल करना है। पानी डाल देने के बाद हल्का सा इसके ऊपर मैंने ढक्कन लगा देना है। अभी इसको हमने प्रेशर नहीं लगाना, स्टीम। जब तक ये खुला पकेगा तब तक हम इसका वेट करेंगे, तकरीबन 10 मिनट तक। ये देखें 10 मिनट के बाद अच्छी तरह से इसके अंदर जितनी भी इसकी कच्चेपन की स्मेल होती है, पाए की अपनी स्मेल होती है, वो सारी हल्दी, नमक और लहसुन की वजह से निकल चुकी है। पानी भी ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा सूख चुका है। अब इसके अंदर मैं यूज़ करूँगी 3 गिलास पानी। 45 मिनट से 50 मिनट तक इसको प्रेशर कुकर लगाया है। 50 मिनट के बाद देखें यखनी हमारी अलग से बनकर तैयार हो चुकी है, जिसकी क्वांटिटी 2 गिलास के करीब है और पाए हमारे बहुत ही अच्छी तरह से गल चुके हैं। देखें कितने अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसका बनाते हैं मसाला। एक मैंने कढ़ाई ली है, उसके अंदर एक प्याज का जो चौथा हिस्सा था ना, वो मैंने इस्तेमाल किया है। प्याज हमने 1 किलो में बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, यानी कि आपने एक प्याज के 4 हिस्से करने और चौथा हिस्सा इस्तेमाल करना है। 4 अदद मेरे पास है हरी मिर्चें, 4 से 5 जवे लहसुन, इनको मैंने कूट लिया है, वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अच्छी तरह से इनको हिला लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और आपके साथ बातचीत भी चलती रहेगी। बहुत सारे लोग सारी चीज़ें इकट्ठी डालकर पाए बना लेते हैं और उसको बिल्कुल भी पहले बुनाई नहीं करते, जिसकी वजह से उनका पाए बिल्कुल अच्छे नहीं बनते। 2 अदद टमाटर लें, यहाँ पर हमने यूज़ कर लिए हैं पेस्ट बनाकर, वो इसके अंदर शामिल कर दिए। टमाटर जो थे देखें वो बहुत ही छोटे छोटे थे। एक्सेस ऑफ टमाटर, यानी कि टमाटर भी बहुत ज़्यादा अगर हम पाए में इस्तेमाल कर लेते हैं तो भी पाए का टेस्ट मीठा बन जाता है। अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है, तकरीबन आधा घंटा लगाकर मैंने इसकी बुनाई की है। अब यहाँ हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। टोटल जो प्रोसीजर है ना वो आधे घंटे का है। जितना आप इसको भूनेंगे उतना ही ये अच्छा बनेगा। मीडियम आंच पे सारा काम करना है, आग को तेज़ नहीं करना और साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना है, ताकि मसाला जले नहीं और मसाला भी अच्छी तरह पक जाए। जब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं तो मसाला ऑलमोस्ट फूल के डबल हो जाता है, जो बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है। बस इसी तरह मैं बुनाई करती जाऊंगी और आपसे बातें भी हो रही हैं। स्टेप बाय स्टेप हर काम करने से बहुत ही अच्छा होता है। अब यहाँ देखिए मेरे पास है आधा चम्मच सूखा धनिया और कुछ खड़े मसाले हैं, जिसमें 2 अदद बड़ी इलायची और 7 से 8 अदद लौंग हैं। इसी तरह मैंने इसको मसाले के ऊपर डाल दिया है। हिलाना जुलाना बिल्कुल नहीं है, बस इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। 5 मिनट के लिए इसको पकने देना है। यहाँ देखिए 5 मिनट बाद तेल अलग हो गया है, मसाला अलग हो गया है, बहुत ही प्यारी लुक, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। यहाँ अब हम इसके अंदर पाए शामिल कर देते हैं। यखनी हम इसकी बाद में शामिल करेंगे, पहले हम इसको पाए को मसाले के अंदर अच्छी तरह भूनेंगे, उसके बाद हम अपना अगला जो है स्टेप वो करेंगे। मीडियम आंच पे इसको मैं पकाऊंगी। हिला लिया है अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर हमने लगा देना है जी ढक्कन, तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उठाएंगे। उसने काफ़ी ज़्यादा पानी अपना भी छोड़ दिया है। ये देखें जी मसाला
यखनी जो उसके अंदर थोड़ी बहुत थी, अपना एडजस्टमेंट कितनी ही अच्छी हो चुकी है। बहुत ही प्यारी गली हुई शक्ल इसकी नज़र आ रही है। अब जो 2 गिलास यखनी बने थे पाए की, वो इसके अंदर शामिल कर देते। एक बार अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि जो इसका ग्रेवी है, शोरबा है, मसाला, हर चीज़ यकजा हो जाए। बहुत ही अच्छे से देखें ये गल चुका है। मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और टेस्ट भी माशाल्लाह से लाजवाब है। सर्विंग से पहले इसको मैंने यहाँ देखें ऑलमोस्ट रेडी है। सिर्फ 10 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर हल्की आंच पे रख देना है ताकि बहुत सारे लोगों की फेवरेट जो तरी होती है ना, पाए के ऊपर आ जाती है, वो ऊपर आ जाए और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगे। आपको खुद खाएं, अपने मेहमानों को पेश करें, बच्चों को खिलाएं, बेशुमार आपकी तारीफ़ें होंगी। तो यही छोटे छोटे स्टेप होते हैं, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। रेसिपी को फॉरवर्ड किए बगैर, स्किप किए बगैर अगर हम पूरा देखें और उसको फॉलो करें तो हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बना सकते हैं। 2 से 3 स्लाइसेस मैंने लेमन काटे हैं। लेमन से इसकी खुशबू और फ्लेवर में और ज़्यादा इजाफ़ा होगा। कुछ हरी मिर्चें हैं जो गोलाई की शक्ल में काटी हैं, वो इसके ऊपर हम छिड़क देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया है, वो इसके ऊपर हम डाल देते हैं। और यहाँ जनाब हमारा आज की रेसिपी, पाए की रेसिपी मुकम्मल तौर पर बनकर तैयार है। देखें इसकी शक्ल, इसकी लुक चेक करें, परफेक्ट है माशाल्लाह से। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी और भी रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी सना सीक्रेट रेसिपीज़ पे। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।